वो हमारे घर के आदमी, हम उनको जिताए तो फिर जिताएंगे उनको, और कम से कम 5 लाख वोट से उनको जिताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम ब्रिजभूषण सिंह के साथ में हैं, वो चाहे जिस पार्टी से रहे चाहे जिस चीज़ से हैं। यादव जी किस तरफ है ये बताइए। यादव जी नेता की तरफ है, नेताजी की तरफ। अखिलेश यादव भी हैं दिल से, तो क्या है अखिलेश यादव वो, क्योंकि यादव समाज को अपना कोर वोटर मान रहे हैं, ये भी देखिए। कोर वोटर मान रहे हैं, लेकिन हम सब नेता के करीबी हैं। वोट हम सब दे चला है परंपरा से, इन नेताजी को वोट देंगे भैया। दलित समाज से आते हैं जी सर। वोट किसको रहेगा? वोट कमल को रहेगा। विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं, उनके पार्टी के अंदर इतने भ्रष्टाचार हैं उनको दिखाई ही नहीं पड़ता, चश्मा उनका फीका पड़ जाता है, उनका चश्मा गायब हो जाता है। हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, वोट करण भूषण सिंह को हमको देना है। तो सामने रिजल्ट अभी गए थे, ओलंपिक में खेलने गए थे, वहाँ से बजरंग पुनिया को कितने मेडल आए, साक्षी मलिक को कितने मेडल आए, विनेश फोगाट को कितने मेडल आए। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में, और यहां पे चुनावी चर्चा के दौरान हम लोग आप लोगों से रूबरू कराएंगे यहां की जनता से, और इनका यहां पे क्या माहौल है उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे इन लोगों से। क्योंकि कैसरगंज उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चा का लोकसभा क्षेत्र हो चुका है, क्योंकि यहाँ से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, और इस बार उनका टिकट काट करके उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। ये चर्चाएँ काफ़ी दिनों से चलती आ रही हैं, उसी को लेकर यहाँ की जनता का क्या राय है उसी को लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे। नेताजी के बारे में पहले हम शुरू करेंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ से सांसद हैं। दिल्ली की कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिया है, इसको लेकर के आपके यहाँ क्या कहना है? देखिए, अदालत ने जो किया है वो कुछ उसमें न्याय पक्ष है, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, नेताजी के लमसम 35-36 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है। यहाँ पर कभी कोई कह नहीं सकता कि ऐसी कोई बात उनके अंदर रही हो। मैं इसीलिए जानने के लिए आया हूँ कि ब्रिजभूषण शरण सिंह चुनावी राजनीति यहीं से शुरू करते हैं। कैसरगंज उनका बहुत ही इनका घर है और क्षेत्र है, तो हम इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि यहाँ के लोग का क्या कहना। चूँकि हरियाणा से कुछ पहलवान उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ शोषण की हुआ, उन सब चीज़ों को लेकर कि कैसरगंज की जनता क्या कहती है उसको लेकर के आप देखिए। ऐसा है, जब उनको मेडल और पैसे की आवश्यकता थी, तब जब का वो शोषण का आरोप लगा रहे हैं, तब उन्होंने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। अब जब सारा टाइम ख़त्म हो गया, नेताजी ने कहा था, एक बात को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेताजी ने कहा था कि इनका टाइम ख़त्म हो चुका है, आने वाले पहलवानों का भविष्य खा रहे हैं। तो सामने रिजल्ट अभी गए थे, ओलंपिक में खेलने गए थे, वहाँ से बजरंग पुनिया को कितने मेडल आए, साक्षी मलिक को कितने मेडल आए, विनेश फोगाट को कितने मेडल आए, या जो भी धरनाजीवी पहलवान थे उनको कितने मेडल लेके आए देश को। नेताजी ने तो कहा था कि ये लोग भविष्य खराब कर रहे हैं युवा पहलवानों का, तो वो तो सत्य हो गया, सामने है। कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह को युवा पहलवानों के जो युवा पहलवान हैं उनके पक्ष में बात रखने के लिए कहीं ना कहीं उनको शिकार बनाया गया। क्या है ये सब चीज़ें, मतलब आप लोग क्या कहेंगे उस पर? क्या है? देखिए, ये सब विपक्ष की एक सोची समझी चाल है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए अभी चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं टिकट कट गया उनका। ठीक है, टिकट कट गया उनका, लेकिन उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, और देख लीजिएगा 5 लाख मतों से ज़्यादा संख्या से जो है विजयी घोषित होंगे करण भूषण शरण सिंह। 2,87,000 पिछली बार ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव लड़े थे, 2,87,000 वोटों से जीते। इस बार उनके बेटे हैं, उनको कितने वोटों से आप कितने मतों से जिता रहे हैं? उससे दूना कर दीजिए, सीधा 5 लाख पार करण सिंह चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मैदान में है, उसके प्रत्याशी भजन राम शर्मा मिश्रा जी हैं यहाँ से, और समाजवादी पार्टी दावा करती है कि हमारे पास यादव कोर वोटर है, मुस्लिम कोर वोटर है। तो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर माना जाता है तो मुस्लिम और यादव बाहुल्य देखा जाता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, माननीय करण भूषण जी की जो लोकप्रियता है, उसके आगे भगत राम मिश्रा जी की लोकप्रियता कुछ भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, करण भूषण सिंह युवा हैं, युवाओं में जोश है। उनके टिकट मिलने से करण भूषण सिंह काफ़ी मिलनसार है, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। उनके पिताजी जब सांसद थे तब भी उनके पास में 40% जनता पहुंचती थी और लोगों का बात को सुनते थे, और उसमें जो अच्छा समाधान होता था वो करते थे। चलिए, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। आप बताइए कि इस बार का जो कैसरगंज का मुद्दा है वो पार्टी बेस पे है कि या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह मुद्दा है यहाँ की?
यहाँ का मेन मुद्दा जो है बृजभूषण शरण सिंह है। उनका व्यक्तिगत जो है, जो भी बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं, और उनके बेटे करण भूषण सिंह वो भी युवा हैं, युवाओं में जोश है और जनता उनके ऊपर काफ़ी भरोसा कर रही है कि आगे वो विकास करेंगे। और बृजभूषण सिंह ने यहाँ काफ़ी कुछ विकास किया है। उसी मुद्दे पे यहाँ की जनता उनको वोट देगी। बृजभूषण शरण सिंह मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि कैसरगंज में मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण सिंह है, बाकी और कोई मुद्दा है ही नहीं है। इसको लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो यहाँ विकास भी बहुत करते हैं और उनका व्यक्तिगत भी यहाँ पे जो है लगभग सभी विधानसभा जो भी हैं वहाँ उनका दबदबा है, वहाँ उनके आदमी है, वहाँ भी वो चर्चा, यहाँ चाहे फैजाबाद हो, चाहे बहराइच हो, चाहे प्रयागपुर हो, श्रावस्ती हो, जो भी है सब जगह पे उनके समर्थक हैं। और कैसरगंज में वो काफ़ी भारी मतों से यहाँ पे विजयी होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। आइए आप बताइए कि आप क्या कहेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बारे में? अरे भाई हम क्या कहेंगे, वो हमारे परिवार के, हमारे घर के आदमी है। हम उनको वोट देंगे, वोट दिया था, जिताए थे, और फिर उनको 5 लाख वोट से हम जिताएंगे उनको। कर्ण भैया को कोई उनको हरा नहीं सकता। हम लोगों का दावा चैलेंज है। वो हमारे घर के आदमी, हम किसको वोट देंगे? वो हमारे परिवार के हैं, वो हम उनको वोट देंगे भाई। हम किसी को नहीं जानते हैं, वो हमारे घर के आदमी, हम उनको जिताए तो फिर जिताएंगे उनको, और कम से कम 5 लाख वोट से उनको जिताएंगे। समाजवादी पार्टी भी दावा करती है कि हम चुनाव जीतेंगे। नहीं, दावा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ये जीतेंगे, इनको कोई हरा नहीं सकता। चैलेंज है इस चीज़ का। इस बार कितने मतों से जिता रहे हैं आप? कम से कम 5 लाख। 5 लाख वोट से कर्ण भैया जीत के आएंगे, कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक आरोप लगता है, महिला पहलवानों ने जो शोषण का मामला है, उस पर कोर्ट ने अभी, दिल्ली की कोर्ट ने उनके ऊपर ये भी कहा है कि जो जितने सबूत हैं वो मान्य है। अगर उनको इस बीच में कहीं जेल जाना पड़ता है तो उसके लिए क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? देखिए, नेताजी ने कह दिया कि भाई कोर्ट जो आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। नेताजी ने बोल दिया है कि जो कोर्ट जो आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। और रहेगा भाई, नेताजी हमारे परिवार के, हमारे घर के हैं, हम उनके अलावा इस सिवा किसी दूसरे को वोट नहीं देंगे। हम लोग उनके समर्थक हैं, थे पहले भी थे, अभी भी हैं, और दावत साथ चैलेंज के साथ हम लोग उनके साथ में हैं। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे जो है पड़ोसी हैं और सबसे पहले, और दूसरी बात जो है, कर्ण भैया से व्यक्तिगत हम मिल सकते हैं, जेक की ज़रूरत नहीं है। अगर मिलना होता है तो किसी दूसरे पार्टी के पास जाएंगे आप तो जेक लगाना पड़ेगा। यहाँ जेक नहीं लगाना है, जाके तुरंत मिलो, मिलते हैं, और मिलने के बाद समस्या जो होती है क्षेत्र की वो सुलझाते हैं। इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और फुल सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट नहीं, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। युवा उनके साथ है, युवा पूरा एकदम जोश से है। ऐसा नहीं है वो प्रचार करने आए या ना आए, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह का जो यहाँ पे क्षेत्र के लिए जो कार्य हैं वो कैसे हैं, विकास कार्य कैसे हैं, वो सब जरा बताइए। विकास कार्य ठीक है, जैसे और की अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छा है। जो भी है, जो भी काम रहता है, थोड़ा बहुत भी काम रहता है, जाते हैं वो पूरा होता है। कोई भी समस्या होती है वो सुनते हैं और तुरंत निदान करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि ये माझा का क्षेत्र है, बाढ़ की समस्या आती है। वो मौजूदा उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के ऊपर वो कहीं ना कहीं सवाल उठा देते हैं। देखिए, वो सवाल इसलिए उठा देते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, जनता को लाइक करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सुनते हैं। अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो इसलिए वो विरोध करते हैं, इसीलिए करते हैं। वो जनता को बहुत लाइक करते हैं, या हमारे यहाँ की जनता की तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उनसे सवाल ही नहीं उठता है कुछ। हाल फिलहाल में अभी उनसे मीडिया पे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं, ना कि योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका व्यक्तिगत है, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ी लोग क्या राजनीति है हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जो हम जानते हैं वो हम कहते हैं। कैसरगंज से हैं आप, युवा हैं, और इस बार टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को दिया है। इसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या है? हम लोग मन में है कि करण भैया सांसद बन जाएंगे और उनको 5 लोगों को जिताएंगे। और जो हम बताएं, हमारे यहाँ बाढ़ का मुद्दा, ये मुद्दा है, इसलिए हमारे सांसद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बताएं चुनाव के बाद बन भी जाएगा पूरा। ये है ढेमुआ घाट का रास्ता है, सड़क है, ये कट जाती है। इसी को लेकर के शायद हमको लगता है इन्हीं सब चीज़ों के मुद्दे को लेकर के योगी सरकार पे उन्होंने टिप्पणी की थी कुछ, और तभी से उनके ऊपर थोड़ा बहुत समस्याएं आती रही। जनता क्षेत्र को लेकर के वो बृजभूषण शरण सिंह कितना एक्टिव रहते हैं? 110%, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो जी। और ये प्राकृतिक आपदा है, आती जाती है, माझा के लिए बहुत काम करते हैं वो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
श्री राम। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। यादव जी हैं, हाँ यादव जी हैं, इसलिए मैं आपको यादव जी किस तरफ है ये बताइए। यादव जी नेता की तरफ है, नेताजी की तरफ। अखिलेश यादव भी हैं दिल से, तो क्या है अखिलेश यादव? वो क्योंकि यादव समाज को अपना कोर वोटर मान रहे हैं, ये भी देखिए। कोर वोटर मान रहे, लेकिन हम सब नेता के करीबी हैं। वोट हम सब दे चलाए हैं परंपरा से, इन नेताजी को वोट देंगे भैया। इसमें कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। हाँ। हमारे सबके पड़ोस के हैं, आधी रात पर चला कोई काम लगता है, जाते हैं, हमारे लोग सुनी जाती है, इसलिए हम लोग वोट देंगे करण भैया को। मतलब कैसरगंज का यादव समाज बृजभूषण शरण सिंह के साथ है, करण भूषण शरण सिंह के साथ है। ये आप कह रहे हैं ना? एक समाज की बात नहीं करिए, एक समाज नहीं, हमारा एक समाज नहीं साथ में है। हम विश्वकर्मा समाज के हैं, विश्वकर्मा समाज हमारा पूरा जुट के उनके साथ में है। जैसे कि हम इसलिए कह रहे हैं एक समाज की बात, मैं इसलिए नहीं क्योंकि अखिलेश यादव दावा करते हैं, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो दावा करते हैं कि हम यादव वोट और मुस्लिम वोटर पे वो कोर वोटर उसको मानते हैं अपनी पार्टी का। मानते होंगे, लेकिन इसलिए मैं यादव समाज, यादव आप यादव हैं, इसीलिए मैं एक बार यही क्वेश्चन, क्योंकि यादव समाज अगर बृजभूषण शरण सिंह के साथ में है तो वो कहीं न कहीं व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये आप इससे नहीं हैं, रहे और रहेंगे, और इसमें भी हैं, ऐसा नहीं है। नेताजी कभी कोई इलेक्शन लड़े तो यादव साथ में रहे और रहेंगे। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। आप किस वर्ग से आते हैं? हम विश्वकर्मा वर्ग से। विश्वकर्मा है। वोट किसको रहे? हम देते हैं भाजपा को। भाजपा को? भाजपा को वोट दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मुद्दा पार्टी का नहीं बन रहा है। यहाँ चाहे जिस वर्ग का हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम बृजभूषण शरण सिंह, उसी को जानते हैं जो यहाँ आपके क्षेत्र में नेताजी के नाम से फेमस है ना? तो उन्हीं को लेकर के हम बात करेंगे कि आप वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे कि नेताजी को करेंगे? नेताजी के नाम पे करेंगे। हम नेताजी के नाम से करेंगे। हाँ आइए, अरे युवा हो यार, कम से कम ध्यान दो, युवा हो। सांसद किसको बना रहे हो? करण भैया को। करण भैया को। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या? अरे वोट देने का मुद्दा हमारे यहाँ घर के करीबी हैं। हमारे अगर उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला जाना जाता तो नेताजी के नाम से जाना जाता है। गोंडा जिला का नाम ही बता था। इस समय तो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना है गोंडा जिला। कैसरगंज लोकसभा सीट। कैसरगंज लोकसभा सीट, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से मौजूदा सांसद हैं और इस बार उनका टिकट काट दिया जाता है, उनके बेटे को टिकट दिया जाता है और उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध हो गया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, आरोप सिद्ध हो गया तो नेताजी बताएं, इलेक्शन बाद जाके मिलेंगे हाई कोर्ट में। हाँ बोल भैया बोल। हाँ जी, दलित समाज से आते हैं जी सर। वोट किसको रहेगा? वोट कमल को रहेगा। अरे मायावती जी कह रही हैं कि हम अपना दावा करती हैं। अच्छा है? हाँ जी, तो कहने क्या, हर कोई कहता है कि हम दावा करेंगे, जो हमारा भाई हर चीज़ करेगा हमें लेने देगा, हम जहाँ रहते हैं जिस विकास करेगा तो उसको हम देखेंगे जरूर। तो बहन जी को छोड़ दे रहे हैं? नहीं, बहन जी को क्यों नहीं छोड़ेंगे? ऐसी बात उनको भी नहीं छोड़ेंगे? अरे नहीं, तब कैसे? ये एक ही वोट है, एक ही बार देना है वोट। वो तो हमारे दिल के अंदर है, हमें जिसको चाहेंगे उसको करेंगे, और सबके सामने तो बोल ही नहीं सकते कि हम क्या करेंगे। तो आप घुमा रहे हैं, लेने देने की तो बात घुमा रहे हैं, जिस समय उस समय आएगा। वोट घुमा रहे हैं आप। आपके दिन में बहन जी हैं जी, मतलब मायावती जी। क्या बता, बहन जी ही हो जाए तो क्यों उसको कह नहीं सकता कोई? देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपके दिल में बहन जी है और कह रहे हैं आप नेता। ये बताइए, दबाव तो नहीं है कोई? नहीं कोई दबाव ना जी, दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? दबाव नहीं। दबाव होता तो ऐसे क्यों बोलते हैं? अब दबाव के हिसाब से यहाँ पर तो ऐसा कोई शासन नहीं है कि दबाव हो। अच्छा नहीं, ठीक है, अगर आ जाए तो उसके पर कोई आरोप लगा कि नहीं यहाँ दो वहाँ दो। अरे सांसद किसको बना रहे हैं वही मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो हमारे गांव में जब हम रह रहे हैं जिस गांव में, तो अब मौका लगने पर भाई हर कोई आता हम मांगने के लिए, वोट हमें दो। अब अरे आपका भी कुछ मन होगा ना, आपका मन है। देखिए हर जाति की एक नेता बन गए हैं, ठीक है ना? दलित समाज को मायावती हैंडल करती हैं, यादव समाज को अखिलेश यादव करते हैं, ठीक है, राजभर को ओम प्रकाश राजभर करते हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद करते, तो ऐसे सभी पार्टी के नेता हैं। तो उसी को लेकर के कि हर वर्ग साथ में है बृजभूषण शरण सिंह के साथ में, या कि जो उनके कोर हैं, जो उनके बहुत करीबी हैं, वही सब बताते हैं। ये मैं जानने के लिए बताइए, आप ना कुछ बता ही नहीं रहे हैं, आप गोल गोल केवल घुमा रहे हैं। गोल गोल बोलने के जैसे कि
खुल के अभी नहीं कह सकते कुछ। बस हम समझ गए, आपके दिल में कुछ और है। चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसरगंज का सांसद कौन। हाँ बिल्कुल, एकदम जिस तरीके से आप बताइए, आप यहाँ का सांसद किसको बना रहे हैं? माननीय करणभूषण सिंह को। किस मुद्दे पर? वो हमारे परिवार के हैं। हाँ। हमारे गांव के, हमारे पड़ोस के हैं। हम उनके साथ में जब से सांसद जी शुरू से लड़े हैं, ये जेल में थे और भाभी लड़ी थी, तब से उनके साथ में हैं। आप ये बताइए, बृजभूषण सिंह वादी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं, हम बृजभूषण सिंह के हैं। बृजभूषण सिंह के हैं? हाँ। मुद्दा एक यहाँ का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण सिंह? हम बृजभूषण सिंह के साथ में हैं। वो चाहे जिस पार्टी से रहें, चाहे जिस चीज़ से हैं, हाँ उनके साथ में हैं। कितने वोटों जिता रहे हैं करणभूषण को? हम अपने गांव से लगभग मान के चलिए 90-95%। मतलब एक तरफा जीता रहे हैं? एक तरफा जीता। समाजवादी पार्टी क्या करेगी तब? समाजवादी पार्टी माने यहाँ अखिलेश यादव यहाँ कुछ नहीं। वो कहते हैं संविधान बचाना है। ना तो हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे गांव में। हाँ, हमारे ग्राम सभा में माननीय सांसद जी के नाम पर पूरा वोट जाएगा। तो आपकी बार लोकतंत्र खतरे में है बता रहे हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं। वो ठीक है, बता रहे हैं, सब कह रहे हैं, मगर हमारे यहाँ इस गांव में दत्तनगर में माननीय सांसद जी जीत रहे हैं, करणभूषण सिंह। एक ही नाम है? एक ही नाम है बस। चलिए हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का सांसद कौन। यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आप लोग का यही एक कहना है कि हम यहाँ से करणभूषण को सांसद बना रहे हैं जी। लेकिन विपक्ष एक दावा करता है कि इस बार संविधान खतरे में है, इस बार लोकतंत्र खतरे में है। इसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कहते थे कि संविधान खतरे में है, उनको सोचना चाहिए कि जब उनके पक्ष में कोई बात होती है तो कहते हैं कि हाँ हम जो है हमने पूरा न्याय हो गया, लेकिन जब उनके खिलाफ में होती, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में होती है तो तुरंत अलराग अलापना चालू कर देते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अब बताइए, अभी 3 दिन हुआ अरविंद केजरीवाल जो है जमानत से ही प्रचार करने के लिए छूट के आए हैं, तो क्या ये संविधान के दायरे से अलग है? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि जो अभी अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर आए हैं प्रचार करने के लिए, 2 तारीख को फिर वो वापस जाएंगे। न्यायालय ने उनको प्रचार करने, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको प्रचार करने का मौका दिया। प्रदेश के मुखिया हैं तो प्रदेश में उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की, तो इसलिए उन्हें प्रचार करने का मौका दिया, अवसर दिया। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं था। कोई भी अरविंद केजरीवाल जिस दिन जेल से बाहर निकलते हैं, उनका सबसे पहला जो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक होते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं। उनके पार्टी के अंदर इतने भ्रष्टाचार हैं उनको दिखाई ही नहीं पड़ता, चश्मा उनका फीका पड़ जाता है, उनका चश्मा गायब हो जाता है। इसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? 2 टर्म केंद्र में सरकार निकल चुकी, तीसरे टर्म की तैयारी है। एक भी मिनिस्टर के ऊपर, एक भी सांसद के ऊपर कोई भी कोरा आरोप अगर वो लगा के सिद्ध कर पाए हों तो बताइए। केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उसके बावजूद उनके कई मिनिस्टर भ्रष्टाचार में, जबकि सरकार ने उनको सस्पेंड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? कहीं ना कहीं ये भी देख लीजिए कि कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार और ये सब कई ऐसे सैकड़ों की लिस्ट है उसमें, ये लोग, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ही कहती है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं और ये खुद अपनी पार्टी में ले लेते हैं, चले जाते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इनका जो भी भ्रष्टाचार का आरोप होता है वो मुक्त हो जाता है। इसमें क्या कहेंगे आप? क्या सुप्रीम कोर्ट में श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं? अब विपक्ष बार बार ये भी तो कहता है, देख लीजिए। अगर मान के चलिए जो हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, उन पे जो आरोप था, ये तो बताते हैं कि हाँ उन पे आरोप था, लेकिन कौन सा आरोप था ये आज तक नहीं बता पाए। भ्रष्टाचारी बोलते हैं। रही बात भ्रष्टाचारी, अब शराब का इस दिल्ली में जीता जागता सबूत है, उत्तर प्रदेश में जो है गोमती रिवर फ्रंट का सबसे जीता जागता सबूत है। जो देखने वाले हैं, जो लोग जनता को दिखाई दे रहे हैं, और भीतर घात कितना किया है ये तो सरकार आने के बाद में कितनी बार सीबीआई के सामने अखिलेश यादव जी जा चुके हैं, ये आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। तो भ्रष्टाचार से कौन है? और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, यही तो बार बार कहती है कि विपक्ष के नेता बार बार ईडी, सीबीआई,
विपक्ष ही क्यों फंसता है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं नेता फंसते हैं ये। भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, आप न्यायालय में जाइए ना, अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो गलत साबित करके तो दिखाइए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने डी राजा को सरकार में मंत्री होते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित करवाया था, और जिसके बल पर यूपीए की सरकार जवाब नहीं दे पाई थी। आज की डेट में बताइए, ऐसा कोई भी कारनामा अगर विपक्ष के द्वारा हुआ हो तो मुझे भी खुशी होगी, मैं भी उसका स्वागत करूंगा। लेकिन ऐसा आज तक किया नहीं विपक्ष ने। विपक्ष केवल चिल्लाता है। राहुल गांधी जी बेल पर घूम रहे हैं तो संविधान से ही घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, ये भी दावा कर रहे हैं। देखो भैया, हमारे गांव का एक कहावत है, हम केहू का व्यक्तिगत नहीं गए थे, कि गांजे मनुआ तेली खरी बराबर भेली। जोन कुछ होए 4 तारीख का सब फैसला आई जे, जनता अपन फैसला एकदम तय कर चुकी है, और वहाँ कौनो दुई राय नहीं है। 4 तारीख का 400 से ऊपर सीट लेके मोदी जी जो है फिर से दिल्ली में तीसरे टर्म सरकार बनी है, वो प्रधानमंत्री बनी है। यही तो कह रहे हैं कि हम 400 सीट आने ही नहीं देंगे, ये भी तो देखिए ना। अरे तो क्या करेंगे, जनता को ले जाके कहीं बंद कर देंगे? जो 4 चरण का चुनाव हुआ है उसमें जनता ने मतदान नहीं किया है। आप बताइए, आपका मुद्दा क्या रहेगा वोट का? हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, वोट करण भूषण सिंह को हमको देना है। एक ही मुद्दा है, बस एक ही मुद्दा है। हम जब से राजनीति में हम लोग आए हैं उनके साथ ही हैं, हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष सुनिए, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी को लेकर। महंगाई भ्रष्टाचारी कहाँ है? कहीं है? नहीं है। खुद विपक्ष जब भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी महंगाई कहाँ है? महंगाई कहते हैं। महंगाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई को बोलते हैं कि वो चीते की चाल में है इस समय। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, वो तो ऑटोमेटिक है। जब वो कहते हैं जब हमारी सरकार थी तो महंगाई कछुए की चाल में थी, आज चीते की चाल में। नहीं, उस समय क्या महंगाई नहीं थी? वो बताते तो है कि कछुए की चाल में। उनके बताने से कैसे होगा ना, उसको तो जनता झेल रही है ना। वो क्या झेलते हैं? वो तो VIP रूम में बैठे रहते हैं, उनको क्या पता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर के जी। नौजवान परेशान है जी। पेपर लीक का मामला बड़ा सामने आता है, जब भी कोई पेपर हो रहा है लीक हो जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, वो लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है तो कौन लीक कर रहा है? विपक्ष ही तो लीक करवा रहा है। बदनाम सरकार आप बैठे हैं, सरकार में आप बैठे हैं। अगर कोई माफिया जरा सा कुछ बोलता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है। तो बुलडोजर क्यों नहीं उनके ऊपर चल रहा है जो पेपर लीक करवा रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? कार्रवाई तो हो रही है ना। कौन सी कार्रवाई? वही तो पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, उनका जो है वो सब जब्त हो रहा है। क्या जब्त हो रहा है? अरे वो जो संपत्ति जब हो रही है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा विकास का रहेगा। हमारे यहाँ पे सांसद जी हमारे विकास करवाते गए हैं और विकास करवाते रहते हैं। हमारे लोगों का कोई भी काम रहता है तो हम लोग उनके यहाँ पे जाते हैं। जो भी हमारे लोगों को प्रॉब्लम होती है या परेशानी होती है, हमारे लोगों को परेशानी सुनते हैं और करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी कहीं कोई कुछ नहीं है। इस समय हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आज 10-5 साल से। और ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, उसके बाद में कुछ सोचा जाए। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक आरोप लगा है, जिसको जो अभी कोर्ट ने सिद्ध भी कर दिया है, उसको लेकर के यहाँ की जनता का क्या राय है, जरा उस पर हम जानना चाहेंगे। ये अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। जब तक निर्णय कोई ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, और वो बिल्कुल एक तरीके से बेकार लगाया जा रहा है। जो आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप है वो सही है या गलत? यहाँ की जनता क्या कहती है? यहाँ की जनता बेबुनियाद गलत है, वो गलत है, कुछ सही नहीं है। उनको उसमें कुछ भी सही नहीं, उसको फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत में फंसाया जा रहा है। क्योंकि वो वहाँ से कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष लेकर आए थे, उसीलिए वो वहाँ से राजनीति की जा रही है, हरियाणा से राजनीति की जा रही है उनके विपक्ष में। वो सीधा आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनके ऊपर सीधा आरोप लगाते हैं। ये सही है, दीपेंद्र हुड्डा जो है वो भी करवाते हैं वहाँ के जो हैं। और बताइए, किसी राज्य में किसी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है, बस वहीं से सिर्फ हवा उड़ रही है, बाकी तो और किसी राज्य से नहीं उड़ रही है। पहलवान जिनको जो शोषण का आरोप लगाई थी,
जो भी पहलवान थी वो शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे? अभी तक कहाँ पे वो थी? जब चुनाव आ गया नज़दीक में, साल 6 महीने जब बचता है तो यही लोग करते हैं। कहीं ना कहीं साक्षी मलिक जो धरना दिया था, साक्षी मलिक ने अपना करियर ख़त्म कर दिया वहीं पे और रख करके। एक कांग्रेस की सोची समझी राजनीति है, उसके तहत में ये कार्रवाई हो रही है और लोग धरना वहाँ पे जाकर दे रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस के ही जरिए पैसे का वो किया जा रहा है, उसके आधार पे वहाँ पे धरना धरा जा रहा है। हमारे सांसद जी बेबुनियाद हैं, उनको फंसाया जा रहा है और ये जो है उनको चुनाव न लड़ने के लिए ये किया जा रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से उनके बेटे को टिकट मिला यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, क्या जो आरोप आप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है पहलवानों को फंडिंग कर रही है, क्या ये कहाँ तक सही है? ये 100% सही है। कोई अन्य राज्य तो नहीं कह रहा है, सिर्फ हरियाणा ही तो बोल रहा है। हरियाणा के अलावा तो कोई राज्य बोल नहीं रहा है। देखिए, जब आंदोलन कर रहे थे पहलवान तो वहाँ पे एक ही परिवार के पहलवान थे ज़्यादातर, नंबर 1। और नंबर 2, एक ही परिवार के नेता भी थे। स्वयं प्रियंका जी धरना स्थल पर गई हैं, अरविंद केजरीवाल जी गए हैं। यही 2 लोग हैं जिनको ये दिखाई देता है, बाकी पूरे भारत में किसी को नहीं दिखाई देता है। तो सीधा सीधा इसमें फंडिंग और कहाँ से आ रही है? धरना में जो तरह तरह के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के टेंट लगाए जा रहे थे, वो सब पैसे से होता था। और एक जो लाखों लोगों को प्रेजेंट करता है, उस सांसद के ऊपर आरोप लगता है, उसका चुनाव कैरियर ख़त्म कर दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लेकिन इन पहलवानों के से ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जब आपके साथ शोषण हो रहा था तब तो आपने कुछ कहा नहीं, आपको नौकरी मिली, आपको मेडल मिला, आपको इनाम में तमाम पैसे मिले, तमाम तरीके की जो है कंपनियां ने आपको ऐड दिया। आप उन सब चीज़ों को जब ले लिए, उसके बाद में फिर अपने मानमाफिक चुनाव भी लड़वा रहे हैं, कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं, वो हार जा रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन राजनीति तो आप पूरी कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीति से कितना प्रेरित था ये प्रोग्राम। हम लोग नेताजी को दोषी नहीं मानते हैं। हम यही जानना चाहेंगे, जो भी लोग यहाँ हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जो उनके ऊपर आरोप लगा है उसके बारे में एक एक करके थोड़े कम शब्दों में लोग अपना अपना राय व्यक्त कर दें, बस उसके बाद में हम प्रोग्राम करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आरोप पूरा एकदम से निराधार था। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर अपना जो भी होगा वो जांच का विषय है, वो अदालत का विषय है, वो अपना साक्ष्य रखेंगे अपना। लेकिन हम लोगों का जो है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इसमें नेताजी एकदम क्लीन चिट, एकदम साफ उसमें बच जाएंगे। उसमें उनका कोई वो नहीं है। वो एक साजिश के विपक्ष की साजिश है जिसमें उनको फंसाया गया है और उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। चलिए, और आप बताइए, जो आरोप लगा है नेता ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, वो क्या कहाँ तक सही है? वो बेबुनियाद है, आरोप टोटल गलत है, कोई आरोप नहीं है। उनको राजनीति के तहत फंसाया गया है। चलिए, आप आ जाइए, आप बताइए। जब तक पहलवानों को लाभ मिला तब तक उनका रेप नहीं हुआ। जैसे उनको लाभ मिलना बंद हुआ तैसे उनका रेप होना शुरू हो गया। उसके बाद इनका जो रेप जब पहले हुआ, कंप्लेंट बाद में लोग क्यों किए? जिस दिन रेप हुआ उनका, उस दिन कहाँ थे लोग? उस दिन थाने के क्यों नहीं गए, कोर्ट क्यों नहीं गए? ये सब राजनीतिक मुद्दा है अन्य विपक्ष पार्टियों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात किया और हमने आपको दिखाया कि कैसरगंज की जनता अब मूड बना चुकी है। बाकी ज़्यादातर जो भी मत हैं यहाँ पे, ज़्यादातर मैं क्या कहूँगा, जो भी मत हैं वो करण भूषण के पक्ष में है। और भी ऐसे वीडियो हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।